जगह नहीं छोड़ी हूँ, हर जगह का मेरे पास कागज है। उसके बाद अंत निर्णय लेकर के मैं पीजीआई जाकर के देखिए मैं अपने पति की आंख निकलवा करके आई हूँ। दिन ब दिन अग्रवाल नेत्रालय की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों 11 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खराब करने का आरोप अग्रवाल नेत्रालय के डॉक्टर पर लगाया था, जिसको लेकर जो है जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। जिलाधिकारी ने बकायदा इस पर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन यह जांच अधर में लटकी रही, जिसको लेकर आज एक मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि उसमें से 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की देहांत हो गया, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने गांव पर इसका प्रदर्शन किए थे, लेकिन सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर ने लोगों को मनाकर आज जिला अस्पताल में बॉडी को लेकर आए, जहां पर मर्चरी हाउस में उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दिन ब दिन अग्रवाल नेत्रालय की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये मामला आंखों से जुड़ा हुआ निकल कर आता है तो अग्रवाल नेत्रालय जो अभी तक आधिकारिक संरक्षण में बचा हुआ है उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक लोगों का ये आरोप है कि अग्रवाल नेत्रालय राजनीतिक संरक्षण के कारण अभी तक सील नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सीएमओ ने जिसकी जांच की थी और जिलाधिकारी ने जिस पर जांच के आदेश दिए थे उसको लेकर अभी तक अग्रवाल नेत्रालय पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है कि एक व्यक्ति को अपनी आंखों को निकलवाना पड़ा इन्फेक्शन की डर की वजह से। वो भी ये मर्चरी हाउस पर पहुंचा था और मीडिया के सामने चीख कर अग्रवाल नेत्रालय का नाम लेकर पुकार रहा था कि उसके साथ अग्रवाल नेत्रालय ने गलत किया और ऑपरेशन के दौरान उसकी भी आंखें खराब हो गई। पिताजी 13 दिसंबर को डॉक्टर अभिनव अग्रवाल के यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए थे। ऑपरेशन होने के कारण आँख में इन्फेक्शन आई। इन्फेक्शन होने के कारण आँख में दिक्कत आई, तो लगभग 2-3 महीने से दवा चला रहे हैं, ठीक नहीं हुआ सर। कल लगभग शाम 5 बजे उनके आँख में दर्द आया और ब्लड आने के कारण रास्ते में आते आते उनकी डेथ हो गई सर। और मैं चाहता हूं सर उनकी अस्पताल को सीज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। डीएम सर के पास मैं एप्लीकेशन दिया सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनके अस्पताल को। ये अग्रवाल वाले जो नेत्रालय है 3 दिसंबर को इन लोगों की आँख खुली थी और 11 लोगों का आँख खुला था, 11 लोगों की आँख खराब हो गई, जिसको लेकर के सभी लोग, सभी परिजन, सभी गांव के और प्रतिष्ठित लोग, सब लोग डीएम साहब को भी 10 फरवरी को ज्ञापन दिए। ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब ने कहा पैनल गठित करेंगे। पैनल गठित हुआ, पैनल का जो रिपोर्ट आया अब तक नहीं हुआ। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी अग्रवाल नेत्रालय अभी भी खुला हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ अधिकारी लीपापोती ऊपर की दबाव में। ये सुनने में आ रहा कि इनकी पहुंच बड़े ऊपर स्तर तक है और इसलिए गरीबों की आंख को निकाल रहे हैं। आज देखिए सबकी आंख, यहाँ 2-3 लोग आए हुए हैं, एक की आंख कोई जाकर चेन्नई अपनी आंख निकलवा रहा है, कोई एम्स में दिखा रहा है, 2 लोगों की आंख फूट गई, 2 लोग आपके सामने यहां भी आए हुए हैं और इनके आंख में भी आंख से खून गिर रहा था और शरीर में पूरा सूजन आ गया इनकी दवा से ही, और ले जाते समय रात को मृत्यु हो गई। उसी के लिए हमारे संजय बाबू है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सुग्रीव जी हैं, तमाम गांव के लोग वहां गांव पर ही लोग लाश को रोके थे कि हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। एसडीएम साहब सहित उनके सीओ साहब सहित सारे अधिकारी गए थे, सभी लोगों ने कहा कि एफआईआर कराइए, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अब देखिए हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने के लिए आए हैं, अब देखिए क्या करते हैं, क्या होता है इस सरकार में। जो कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो आज देखने को मिल रहा है। और इनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छोटे छोटे विश्वकर्मा जात के बेचारे गरीब आदमी किसी तरह से जी खा रहे थे। अब इनका परिवार कौन देखेगा, कैसे चलेगा, असहाय हो गया है पूरा परिवार। लड़कियां रो रही हैं, उनकी शादी ब्याह के लिए बड़ी दिक्कत है। क्यों बचाया जा रहा है अग्रवाल नेत्रालय को? अब उनको बचाने का काम यही है, उस आदमी का राजनीतिक बहुत बड़ा पकड़ है और राजनीतिक पकड़ होने की वजह से हमने तो नहीं सुना था कि एक गरीब आदमी को, एक पिछड़े दलित व्यक्ति जो गरीब आदमी है, अच्छा ये भी कहा जा रहा है इस्तीफाकन हो गया। क्या इस्तीफाकन? 11 लोगों का ही ऑपरेशन उस दिन हुआ और 11 की 11 लोगों की आंख चली गई। ऐसा भी कहीं इस्तीफाकन होता है? अपनी आंख को फोड़ करके देखा इस्तीफाकन कैसा होता है, तब उन्हें पता चलेगा कि दर्द कैसा होता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जो हमारे अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं, इन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या रसूख भरा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं तो आगे क्या करने के बाद? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी तरह सारे लोगों की आंख जाएगी, अधिकारियों के घर का भी आंख जाएगा और हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
और खुद सीज करेंगे उसके अस्पताल को, देखते हो कहां रहेगा धरती पर। क्या हो हम लोग अब जनता से बढ़कर कोई लोकतंत्र में है? ऐसा नहीं होना चाहिए।